नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम रामायण की मिथकीय कथाओं पर विचार कर रहे हैं। पिछले अंकों में हमने राम और सीता के परिणय के संबंध में कुछ जिज्ञासाओं पर विचार किया था। उस समय हमने एक प्रश्न उठाया था कि राजा जनक ने अपनी लाडली के स्वयंवर हेतु आर्यावर्त के किन किन राजाओं को आमंत्रित किया था। वे सीता के लिए सर्वश्रेष्ठ वीर चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने तत्कालीन आर्यावर्त के सभी श्रेष्ठ राजाओं को आमंत्रित किया होगा। दुख की बात है कि इनका विवरण राम काव्यों से एक तरह से गायब ही है। वाल्मीकि रामायण में तो राम के विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचने के पूर्व ही अनेकानेक राजा शिवधनुष पर अपना बल आजमा चुके थे और असफल होने पर उन्होंने मिथिला नगरी को चारों ओर से घेर लिया था। तब राजा जनक ने देवताओं की सहायता से इन राजाओं को मार भगाया था, किंतु यहाँ इन राजाओं के नाम नहीं दिए गए हैं। हाँ, नरहरि की कन्नड़ तोड़वे रामायण में अवश्य कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जहाँ के राजा इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे, जैसे निषद, चोल, अंग, बंग, नेपाल, पांड्य, पांचाल, सिंधु, कलिंग, मारवाड़ आदि देशों के राजा यहाँ आए थे, पर यहाँ उनके नाम नहीं दिए गए हैं। कन्नड़ में त्रिमोल्य ने अपनी मूल रामायण में 56 देशों का उल्लेख किया है जहाँ के राजा इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे, किंतु यहाँ केवल 56 की संख्या बताई गई है। उन देशों का नाम या उन वहाँ के राजाओं का कोई उल्लेख यहाँ नहीं है। संभवतः एकमात्र राजशेखर के संस्कृत नाटक बाल रामायण में राजाओं का कुछ विस्तार से परिचय मिलता है। राजाओं का यह परिचय स्वयंवर मंडप में सीता की सखी हेमप्रभा सीता को देते जाती है, जब एक एक राजा उठकर शिवधनुष के पास पहुंचता है शिवधनुष पर अपना बल आजमाने। यहाँ पर सीता भी इन राजाओं के ऊपर टिप्पणी करती हुई जाती है। जैसे एक राजा के उठने पर हेमप्रभा कहती है कि यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी का राजा सत्यव्रत है, जिसकी विजयनी तलवार प्रत्येक युद्ध में शत्रु का संहार करती है। इस पर सीता कहती है, ओह, तो यह त्रिपुर के दाह के स्थान पर स्थित महाकाल उज्जैनी का राजा है। तो इस तरह यहाँ बहुत सारे राजाओं के नाम हैं, उनके रूप का भी वर्णन है और उनके देश का भी वर्णन है। यहाँ एक अन्य प्रश्न उठता है कि क्या राजा जनक ने सिया के स्वयंवर में अपने सखा अयोध्या नरेश दशरथ तथा लंकेश रावण को भी आमंत्रित किया था। इस संबंध में प्रायः राम काव्य मौन है, विशेषकर अयोध्या नरेश को निमंत्रण देने के संबंध में। एकमात्र संस्कृत आनंद रामायण में इसका उल्लेख है कि जनक ने अपने सखा दशरथ को भक्ति एवं प्रेम पूर्वक निमंत्रण भेजा था, किंतु न ययौ पुत्र विरहात राजा दशरथ, अर्थात पुत्र के विरह के कारण दशरथ स्वयंवर में नहीं आए। पुत्र का विरह ऐसा था कि राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए तब निकल चुके थे जब यह निमंत्रण अयोध्या पहुंचा था।
जहाँ तक रावण की बात है, अनेक रामायणों में उसके आने की बात स्वीकारी है, किंतु उसके आने को लेकर अलग अलग कल्पनाएं हैं। जैसे कहीं वह बिना निमंत्रण के पहुंचा है, तो कहीं वह निमंत्रण मिलने पर आया है। निमंत्रण नहीं मिलने पर जहाँ पहुँचता है, वहाँ वह जनक से बहुत वाद विवाद करता है और अपना आक्रोश उन पर निकालता है। कुछ राम काव्यों में रावण स्वयं नहीं आता, पर अपने पुरोहित को सीता का हाथ मांगने भेजता है। कहीं कहीं वह पहुँचता तो अवश्य है, पर स्वयंवर के पहले पहुँचता है और शिव धनुष को प्रणाम कर लौट आता है। वाल्मीकि रामायण में इस अवसर पर रावण के आने का कोई उल्लेख नहीं है। रामचरितमानस में रावण स्वयंवर के पूर्व शिव धनुष को देखने आता है। यहाँ जनक स्वयं स्वयंवर मंडप में बड़े गौरव से शिव धनुष का बखान करते हुए कहते हैं, रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। अर्थात रावण और बानासुर जैसे महायोद्धा शिव धनुष को देखकर चले गए हैं। आगे हम कुछ ऐसे राम काव्यों का अवलोकन करेंगे जहाँ सीता स्वयंवर में रावण पहुँचता है। राम काव्यों का अवलोकन करेंगे जहाँ वह बिन बुलाए पहुँचा था। नरहरि के कन्नड़ तोरवे रामायण में रावण बिना निमंत्रण के ही अपने लाव लश्कर के साथ अपने विमान पुष्पक से सीता के स्वयंवर में गया था। लाल वस्त्र पहने, नंगी तलवार हाथ में लिए, 10 सिरों का समूह धरे जैसे ही वह स्वयंवर मंडप में पहुंचा, वहां भय का वातावरण व्याप्त हो गया। पर देवतागण उसकी स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। किंतु सीता और उसकी सखियां रावण को देखकर कांपने लगी। राजा जनक का चेहरा भी मुरझा गया, पर रावण बड़ी शान से दाएं बाएं देखता हुआ आगे बढ़ा। हाथ की तलवार चंद्रहास उसने सारथी के हवाले की और सीता की ओर मुस्कुराकर देखते हुए धनुष की ओर आगे बढ़ा। साथ आए राक्षस गणों ने विजय के सूचक नगाड़े भी बजाने शुरू कर दिए। रावण के पैरों की धमक से धरती भी डोलने लगी। सहसा उसने धनुष भी उठा लिया, किंतु जैसे ही उसने उस पर डोरी चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष के साथ वह लुढ़क गया। धनुष उसके ऊपर गिर गया। उसके 10 सिर के मुकुट छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गए और उसके मुख से खून की उल्टियाँ होने लगी। तब उसके साथ आए राक्षसों ने दौड़कर उसे किसी तरह धनुष को उठाकर बाहर निकाला। तब भारी अपमान से गुजरना पड़ा था दशमुख को, पर तभी उसने मन ही मन संकल्प किया कि एक न एक दिन मैं इस सीता को हर कर ले जाऊंगा। एकनाथ की भावार्थ रामायण के अनुसार भी रावण बिना किसी निमंत्रण के सीता के स्वयंवर में पहुंचा था। यहाँ भी वह धनुष को उठाने का प्रयास करता है, पर उसमें असफल होता है। तब वह कहता है कि जो काम मैं नहीं कर सका उसे कोई भी नहीं कर सकेगा। और फिर राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा भूलकर जिस किसी के हाथ में अपनी कन्या का हाथ देंगे, मैं उसका विनाश कर सीता को अवश्य लेकर जाऊंगा। बाल रामायण में भी रावण बिन बुलाए ही सीता स्वयंवर में पहुंचता है। उसके आगमन पर जनक चिंतित हो जाते हैं। उन्हें भय था कि जिसने अपनी भुजाओं से कैलाश को उठा लिया, उसके लिए शिव धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है। त्रैलोक की विजेता जामाता मिलेगा, यह उनके लिए प्रसन्नता की बात थी, पर रावण मिलेगा।
जनक यह सोचकर लज्जित हो जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प दृश्य है। 10 मुख से युक्त रावण को देखकर सीता अपनी सखी से कहती है कि ये एक समान आकृति के 10 लोग एक ही आसन पर कैसे बैठे हैं। इस पर उसकी सखी कहती है कि यह एक समान आकृति के 10 लोग नहीं हैं, वरन एक ही आदमी है जिसके 10 सिर है, और यह है दशानन, लंका का राजा रावण। तब सीता मन ही मन पृथ्वी से प्रार्थना करती है कि यह दशानन शिवधनुष को उठाए, उसके पहले हे माता मुझे अपने गर्भ में स्थान देना। यहाँ रावण धनुष तो उठा लेता है, पर फिर यह कहते हुए तिरस्कार से उसे रख देता है कि मैं एक साधारण मनुष्य की भांति प्रतिज्ञा में बनकर इस धनुष को क्यों उठाने जा रहा हूँ। कैलाश को उठाने वाले मेरे लिए शिवधनुष को उठाना कौन सी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। और तब रावण यह धमकी देते हुए चला जाता है कि जो भी सीता से विवाह करेगा, मेरी चंद्रहास उसके रक्त का पान करेगी। चंद्र कुमार झा की मैथिली रामायण के अनुसार रावण सीता स्वयंवर में आमंत्रित था, किंतु संभवतः एकमात्र यही रामायण है जहाँ रावण भी सीता स्वयंवर में आमंत्रित था। यहाँ वह अपनी 20 भुजाओं से धनुष को उठाने का प्रयत्न करता है, किंतु गिर जाता है और धनुष भी उसके ऊपर गिर जाता है। तब सब राजागण मिलकर धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं होते। फिर राम उठकर अकेले ही धनुष को उठाकर यथास्थान रख देते हैं और रावण को भी धरती से उठाते हैं। तब यहाँ भी वह भारी अपमानित होकर वापस लंका लौटता है। हो गया। हाँ हो गया। हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं, बस अच्छा। वो क्या संस्कृत की कुछ राम काव्यों में सीता स्वयंवर में रावण स्वयं नहीं आता है। उसका पुरोहित रावण की ओर से जनक से सीता का हाथ मांगने आता है। हनुमान नाटक में स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पुरोहित जनक से कहता है कि यह तुम्हारी राजकन्या किसी न किसी को तो जाएगी ही। जब तीनों लोगों का राजा रावण उसे स्वयं मांग रहा है, तब मूर्खों के समान क्यों पशुपेश में पड़े हो? उन्हें ही क्यों नहीं उसे दे देते? जिसने शिव सहित कैलाश को उठाया है, उसके लिए शिवधनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है। पर रावण कदापि ऐसा नहीं करेंगे। किंतु जनक उस पुरोहित की बात पर कोई ध्यान नहीं देते, अतः वह चुपचाप चले जाता है। भवभूति के महावीर चरितम में रावण का पुरोहित जनक से कहता है कि आपकी कन्या रत्न स्वरूप है और पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं वे पहले इंद्र को जाते थे, किंतु अब रावण को मिलते हैं, इंद्र को नहीं मिलते। अतः अपनी कन्या रावण को दे दीजिए, इससे वे आपके बंधु हो जाएंगे। किंतु यहाँ भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और राम उसके सामने ही धनुष को उठाकर सीता का हाथ थामते हैं। मुरारी के अनर्घ राघव में भी कुछ ऐसी ही कथा है। रावण के आमंत्रण पर एक बड़ी मजेदार कथा गुजराती तत्वार्थ रामायण में कथावाचक रामचंद्र डोंगरे कहते हैं। सीता स्वयंवर के समय रावण मिथिला के आकाश मार्ग से गुजर रहा था। यह जानकर कि मिथिला कुमारी के स्वयंवर का आयोजन है, वह पुष्पक से उतरता है और स्वयंवर मंडप में पहुंच जाता है।
वहाँ पहुंचकर वह जनक से इस हेतु सवाल जवाब करने लगता है कि उसे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। बेचारे जनक, उन्होंने झट मंत्री को आगे कर दिया और कहा कि मैंने तो इसे कहा था आपको निमंत्रित करने के लिए। मंत्री होशियार था, उसने कहा हाँ, आपको निमंत्रण भेजा था, सेवक के द्वारा भेजा था, और उन्होंने एक सेवक को आगे कर दिया। सेवक भी कम होशियार नहीं था, उसने कहा कि हाँ, निमंत्रण लेकर मैं गया था, मैंने वह निमंत्रण दिया है। रावण के पूछने पर कि किसे तुमने निमंत्रण दिया, सेवक कहता है कि मैंने समुद्र को वह निमंत्रण पत्र सौंप दिया था। मैंने सोचा कि आप समुद्र पार रहते हैं और सारे देवता आपके सेवक है, तो यह समुद्र भी आपका सेवक होगा, यह अवश्य आपको निमंत्रण पत्र पहुंचा देगा। तो क्या उसने आपको निमंत्रण पत्र नहीं दिया? अब रावण इसका क्या जवाब देता? अतः वह चुप रहा। फिर बड़ी शान से वह अपनी प्रशंसा करते हुए धनुष के पास पहुंचा उसे उठाने, किंतु वह उसे थोड़ा भी हिला नहीं पाया। क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें धनुष को हिलाने का दम नहीं था, वह उसे इसलिए हिला नहीं पाया क्योंकि आत्म प्रशंसा के कारण उसका बल क्षीण हो गया था और वह धनुष के साथ ही गिर पड़ा। फिर अपमानित होकर वह लौट आया। तो यह थे विविध राम काव्यों में सीता स्वयंवर में रावण की उपस्थिति के कुछ दृश्य। तो कैसा लगा आपको यह अंक? अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वैसे सीता विवाह का एक अंक और बचा है, जिसमें हम यह देखेंगे कि क्या राजा जनक ने सीता स्वयंवर के समय दशरथ पक्ष को यह बात बताई थी कि सीता उनकी औरस पुत्री नहीं है, यह उन्हें धरती से प्राप्त कन्या है। इसके भी पहले हम सीता के धरती से प्राप्त होने की कथा का भी अवलोकन करेंगे। हम यह देखेंगे कि क्या सभी राम काव्यों में यह कथा है अथवा सीता के जन्म को लेकर और भी कुछ अलग प्रकार की कथाएं राम काव्यों में दिखाई देती है। नमस्कार, धन्यवाद।